देखिए मैं दर्शन कराऊँ, ये मैया बैठी हैं नाव में ही अपनो घर बना लियो है, यही में जीवन यापन कर रही हैं, क्योंकि जो इनके मकान था उसमें पानी भर चुके है। आज और बाबा की अंदर कुटिया तक के एक बार दर्शन का, भीतर तक पानी घुस चुके हो महाराज। आप कल्पना कर सकोगे ऐसे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। और जहाँ में सांप भी बह के आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक सांप ही है। बाबा की कुटिया से अंदर के दर्शन कराऊं मैं आपको। देखो महाराज पूरी जलमग्न है, पूरी कुटिया जल में डूब चुकी है। मछुआरे नाव छोड़ के गए हैं, वो नावों को आशियानों बना लियो है, यही में आश्रय लेके नहीं है। देखो यहाँ ब्रजवासी वास कर रहे हैं। यहाँ समय जो वृंदावन की स्थिति है महाराज, वाको में वर्णन ना कर पाऊंगा, क्योंकि मोक्ष धाम भी पूरी तरह से पानी में जलमग्न है। और ये बाबा किशोरी जी ने अपने चरणन में बुला लिए हैं। बोलिए राधा रानी की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम आपको पूरे वृंदावन के दर्शन करा रहे हैं, और कहाँ कैसो आनंद है, कहाँ कैसो जल को भराव है, और कितनी परेशानी में ब्रजवासी हैं। यहाँ समय हम जहाँ खड़े हैं, या को केसी घाट गए हो जाए, केसी घाट से आगे हम चलेंगे अब श्रृंगार घाट की तरफ, चीर घाट की तरफ। और देखिए यहीं से पानी भरा हुआ है, और बंदर भी बड़े परेशान हैं। जो बंदर खूब चकाचक आनंद लिया करते थे, आज वो बंदर बेचारे भूखे प्यासे इंतजार कर रहे हैं उन श्रद्धालुओं का, जो इनको कभी दाना खिलाया करते थे, केले खिलाया करते थे। आज ये भूखे मारे बेचारे इंतजार में हैं। आप देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहे हो जैसे सामने इंतजार कर रहे हो कि कोई आवे और मुंह को कछू खवा के जावे। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से श्री राम वृंदावन के दर्शन को। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये केसी घाट के दर्शन है। यहाँ घाट और यमुना मैया बिल्कुल एक हो चुकी हैं। आप सामने दर्शन कर सको, दूर जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक केवल यमुना मैया के दर्शन होते हैं। बड़े ही विराट स्वरूप में यमुना मैया अपने भक्तन को दर्शन दे रही हैं। और ब्रजवासी जन कहें कि साल में एक बार यमुना मैया बिहारी जी के चरण स्पर्श करने के लिए जरूर आमे हैं। तो वही एक बार दृश्य उत्पन्न है गया है, वही चीज़ प्रकट है गई है। आज यमुना मैया बड़े विराट स्वरूप में अपने भक्तन को दर्शन दे रही हैं। जो भी नाव वाले हैं उनको सबको चेतावनी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से, कोई भी नाव लेकर के अंदर न जाए, क्योंकि पानी का बहाव भीतर बहुत तेज है। और सभी मछुआरे अपनी अपनी नावों को खड़ा करके दूर स्थानों पर चले गए हैं। और नगर निगम की तरफ से यहाँ चेतावनी बोर्ड लगाए हुए हैं। यमुना का जलस्तर यहाँ बहुत अधिक है, कृपया अंदर न जाएं। यहाँ से अंदर जाना सभी के लिए मना किया है प्रशासन की तरफ से। भूखे हैं बंदर भी, क्योंकि यात्री आना लगभग बंद हो चुके हैं। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं चीर घाट के लिए। और चीर घाट के लिए यहीं से पानी भरना शुरू हो जाता है। और देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पानी का स्तर और बढ़ता चला जाएगा। आइए आगे की तरफ चलते हैं। और हमें नहीं पता अंदर गड्ढा है, कांच पड़े हैं, कांटे हैं, क्या है कुछ नहीं पता। केवल आश्रय है तो श्री जी के चरणन को। बोल राधा रानी की जय। और देखिए मैं दर्शन कराऊँ, ये मैया बैठी हैं नाव में ही अपनो घर बना लियो है, यही में जीवन यापन कर रही हैं, क्योंकि जो इनके मकान था उसमें पानी भर चुके है। आज नाव में ही
भैया यहाँ सभी व्यवस्था नाव में कर रखी है, इसी में खाना बनाना सब व्यवस्था, इसी में मैया गेहूं सुखा रही हैं। देखो मैया राधे राधे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे पानी को स्तर भी बढ़ते चले जा रहा है, घुटनों तक पानी है और यहाँ से चलना भी बड़ा मुश्किल है रहे है। ऊपर से तेज प्रचंड धूप पड़ रही है और नीचे पानी है और आगे बता रहे हैं कि गर्दन तक पानी है ऊपर और नावें खड़ी कर रखी हैं। जब भी यहाँ के स्थानीय जो निवासियों ने कहीं जाना हो तो नाव में बैठ के नहीं जा रहे हैं। गली गली में आज नाव चल रही है श्री धाम वृंदावन में। हर वक्त यही चाहता है कि हे यमुना मैया अपने स्वरूप को आप शांत करो, क्योंकि बड़े विराट स्वरूप में यमुना मैया के दर्शन श्री धाम वृंदावन में हो रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ का भी श्रद्धालु बैठ कर के यहाँ आनंद लिया करते थे, आज यहाँ जल भरा हुआ है और ये संत पानी में से निकल के आ रहे हैं। राधे राधे बाबा। और मैं आपको दर्शन कराऊं यमुना मैया को और यहाँ को परिक्रमा मार्ग को, वाटर लेवल बिल्कुल एक है, पता नहीं चलता है कि कहाँ परिक्रमा मार्ग है और कहाँ यमुना मैया है। आप देख सके हैं पूरा एकम एक हुआ पड़े है। लगभग 15 दिन से यहाँ परेशानी को सामनो समस्त श्रद्धालुओं को, भक्तन को, यहाँ के ब्रजवासियों को करना पड़ रहे है और हर दिन थोड़ा बहुत पानी बढ़ जाता है। और मैं आपको दर्शन कराऊं संत को आश्रम में, और देखो संत जल में ही सोने के लिए व्यवस्था। बाबा राधे राधे। जल के ऊपर ही बाबा विश्राम कर रहे हैं। हाँ। इतना जल बना और आगे भी इतना ही जल है, गर्दन तक। हाँ गर्दन। तो डेली परिक्रमा करने वाले बाबा ऐसे में भी परिक्रमा आप कर रहे हैं। धन्य है आपकी भक्ति को। बाबा खावे पीवे की कैसे व्यवस्था यहाँ है पा रही है? सब बिहारी जहाँ सुदामा कुटी है पास में। अच्छा, आश्रम में चले जाएं और रात्रि में आप यहीं विश्राम कर रहे हैं? हाँ। जल में ही? जल में क्या करें, कहाँ जाए। वो जो सुदामा कुटी वालों ने किया हमसे जी। नहीं, यहाँ सामान लगता है, कोई चोर बहुत चल रहे हैं। बाबा के गोपाल जी विराजमान है, सालग्राम भगवान विराजमान है ऊपर कर दी है। और यमुना मैया नीचे हैं महाराज के चरणन में। और बाबा की अंदर कुटिया तक के एक बार दर्शन का, भीतर तक पानी घुस चुके हो महाराज। आप कल्पना कर सको कि ऐसे में कैसे जीवन यापन करो जाए। आज श्रीधाम वृंदावन के संत बड़ी परेशानी में हैं। हे यमुना मैया आप कृपा करके अपने स्वरूप को शांत करो जी। फिर करीबन आप मान के चलो 11 बजे तक यहाँ पे जल हो गया है, करीब जो है 4 इंची जल हो गया है इसके अंदर, कुटिया के अंदर। रात्रि में 11? नहीं महाराज, सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे कल सुबह 24 घंटे हो गए सुबह आज इस जल को। और फिर जब से बढ़ ही रहे हो? जब से बढ़ी रहा। और जहाँ में सांप भी बह के आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक सांप भी हो। अच्छा, अंदर सर्प भी आ गए हो? ना अंदर ना, ये किली हुई है, जहाँ में अंदर तो ना आ रहा हो, बाहर था। बाहर हो वहाँ पे। और मछली भी घूम रही है यहाँ में, अभी एक मछली भी यहीं पे ही मछली। अच्छा, बाबा की कुटिया से अंदर के दर्शन कराऊं मैं आपको। देखो महाराज पूरी जलमग्न है, पूरी कुटिया जल में डूब चुकी है। महाराज जी अभी हथनी कुंड पे और पानी छोड़ो जाएगा, अभी एक आध दिन पानी और बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, जैसी हमें सूचना प्राप्त हो रही है अभी पानी और छोड़े जाएगा तो पानी और बढ़ेगा। और जो मछुआरे नाव छोड़ के गए हैं वो नावों को आसियानो बना लियो है, यही में आश्रय लेके नहीं है। देखो यहाँ ब्रजवासी वास कर रहे हैं। बाबा राधे राधे। और संत भी खूब परम आनंद में महाराज, खूब आनंद ले रहे हैं यमुना मैया के दर्शन को। बोल राधा रानी की। अब संतन की महिमा तो संत जाने प्रभु। संत तो हर स्थिति में आनंद को अनुभव कर लें। बाबा ऐसे में भी आनंद को अनुभव कर रहे हैं, जहाँ समस्त ब्रजवासी यहाँ के भक्तजन सब परेशान हैं और बाबा ऐसे में भी आनंद को अनुभव करें। संतन की लीला तो संत जाने। आइए अब और आगे चलते हैं सुदामा कुटी की तरफ। और सबसे बड़ी समस्या इस समय इस चीज़ की हो रही है, ये यहाँ एक संत को स्वर्गवास है गयो है और अग्नि संस्कार करने के लिए भी जगह नहीं बची है। सबसे बड़ी परेशानी इस समय ये है। और यह समय जो वृंदावन की स्थिति है महाराज बाको मैं वर्णन ना कर पाऊंगा, क्योंकि मोक्ष धाम भी पूरी तरह से पानी में जलमग्न है। और ये बाबा किशोरी जी ने अपने चरणन में बुला लिए हैं। अब कैसे इनकी क्या व्यवस्था होगी ये तो श्री जी जाने।
और आइए मैं मोक्ष धाम के आपको दर्शन कराऊं। ये सामने आप लाल वाला जो बोर्ड देख रहे हैं यही मोक्ष धाम है। और आप देख सके हैं आधो आधो गेट पानी में डूबे हुए है। कितनी परेशानी आप ब्रजवासियों को यह समय करनी पड़ रही है, आप पूछो मत। क्योंकि जीवन और मरण को तो कभी पतो ही ना है, कब कौन के संग क्या चीज है जाए, ये तो श्री जी जाने। अब यहाँ से आगे पानी को बहाव भी इतना तेज है कि महाराज चलना भी बड़ा मुश्किल है रहे हो। और मैं अपने आप को बैलेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पाम में रखता कहीं हूँ और पहुंच कहीं और जाता है। इस समय जो आप देख सके यमुना जी को जो बहाव है वो कितना तेज है, यहाँ खड़ो है भी बड़ा मुश्किल है रहे हो। आप दर्शन करते हैं मोक्ष धाम के, आप देखिए पूरा अंदर तक जल भरे हुए है। और मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं, ये सुदामा कुटी के गेट तक हम पहुंच चुके हैं लगभग। ये सामने ही सुदामा कुटी को गेट है। यहाँ जल को काफ़ी बहाव है महाराज, यहाँ खड़ो होना अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल है रहे हो। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जल की तीव्रता और गहराई बढ़ती चली जा रही है। तो यह वीडियो के माध्यम से आपने जानो केसी घाट सुदामा कुटी के आसपास को कैसो नज़ारो है बाढ़ को। आप भक्तन से मेरा निवेदन है, या वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी भक्तन को जानकारी प्राप्त हो सके कि वृंदावन या समय किन परिस्थितियों से जूझ रहे हो है। तो या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो है तो आप ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आगे जैसी अपडेट होती रहेगी वो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। इस समय विशेष रूप से आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम आप मिलकर के इनकी सहायता करें, यहाँ के जनमानस की सहायता करें, क्योंकि जीव जनावर जो यहाँ के वासी हैं उनको सबको परेशानी में हैं। और अगर श्री जी ने हमको या लायक बनायो है कि हम कछु कर सकें, काऊ की सहायता कर सकें, तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सब में भगवत स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। सब भगवान को ही स्वरूप हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।